Hi everyone. Become a student of change. It is the only thing that will remain constant. So today is 30th of April. Every day means every day. Month end hai. We did it. Daily brief hai and we are going to talk about all these important topics. See, don't let the past confine you. Opportunities जो होती है उनको avail करना चाहिए. Begin, be bold and venture to be wise. Don't be a prisoner. Don't be a prisoner. See, newspaper video last around January 2020. That means around last 3.5 year approximately हमने daily basis पे किया है. Everyday means everyday और ये बहुत remarkable अचीवमेंट था. सी, अभी जो मई का टाइम आ रहा है, मई का मंथ, न्यूज़पेपर वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे. बट मई के मंथ में थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो रहा है. कंस्ट्रेंट ये हो रहा है कि 28 ऑफ मई को एग्जाम है और 1-to-1 सेशंस बहुत सारे पेंडिंग है. और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो दूसरे एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट होता है उसको बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है. सो फॉर द मंथ ऑफ मे आई विल कीप मेकिंग वीडियोस. बट मंथ का जो मई का मंथ है इसमें हम ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं 1-to-1 सेशंस में, बिकॉज 28 ऑफ मई को आपका एग्जाम है. सारे स्टूडेंट से अभी मैं 1-to-1 सेशंस अभी कंडक्ट करूंगा. 1-to-1 सेशंस फुल थ्रॉटल करते हैं और कुछ एग्जाम स्पेसिफिक मैराथन वीडियोस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जो हाई यील्डिंग है लास्ट मिनट रिवीजन के इकोनॉमिक्स, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ से गवर्नमेंट स्कीम्स, मैपिंग्स एटसेट्रा. नेक्स्ट 1 वीक में ये इस जगह थोड़ा टाइम एनर्जी ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो कल से न्यूज़पेपर वीडियो 1 मंथ के लिए हम ऑफ लेते हैं और टाइम एनर्जी 1-to-1 सेशंस और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट बनाने में डाइवर्ट करते हैं. ओके, बाकी जून से वी विल अगेन रिज्यूम अवर रेगुलर न्यूज़पेपर वीडियो. और 2024 बैच के स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है 2024 कोर्सेज का. इसके बारे में भी मैं आपको 1 या 2 दिन में इन्फॉर्म करता हूँ. ओके, सो ये 30th ऑफ अप्रैल है. काउंसल का मतलब होता है सलाह, गिव एडवाइस टू समवन. एब्रेड मतलब नष्ट करना, स्क्रैप और वेयर अवे बाय फ्रिक्शन और इरोशन. डेसिमेशन मतलब होता है बर्बादी, द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग रेंडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट. लोक्यूशन मतलब वी कैन से मुहावरा, अ वर्ड और फ्रेज स्पेशली विद रिगार्ड टू स्टाइल और इडियम. अनरूली है, अनियंत्रित है, डिसऑर्डरली एंड डिसरप्टिव एंड नॉट एमेनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल. तो आज के वोकैब वर्ड्स हैं अनरूली, लोक्यूशन, decimation, aberrate and counsel. Okay, if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ. और ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ये है सोशल मीडिया अपडेट. फर्स्ट इज दिस वेदारण्यम सत्याग्रह, वेदारण्यम सत्याग्रह. सी, सो ये हुआ था तमिलनाडु. ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अंडर द लीडरशिप ऑफ सी राजगोपालाचारी. आप क्लोज एसोसिएट थे गांधी जी के और आपने मार्च लीड किया था 150 वॉलंटियर्स का. ये त्रिचुरापल्ली में स्टार्ट हुआ था और इट इज वाइडली अक्लेम्ड एज सदर्न सॉल्ट मार्च. आप दादा साहिब फाल्के हैं, फिल्म जगत के पितामह माना जाता है. भारत में फिल्म उद्योग की शुरुआत की, फिल्म निर्माण के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड गए. 1913 में पहली बार भारतीय फिल्म हरीश चंद्र का निर्माण किया. 19 साल में 95 फिल्म और 26 से अधिक शॉर्ट फिल्म आपने बनाई. तो ये है दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स भी होते हैं आपके नाम पे. आज हम जाते हैं बैगा जनजाति के बारे में. तो बैगा जनजाति जो है ये बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बाघ देव जैसे कई देवी देवताओं की आराधना करती है. ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी और इन जनरल भी हमें ट्राइबल पॉपुलेशन की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए. हरेली, नवाखानी, दिवाली आदि इस समुदाय के प्रमुख त्योहार हैं. देन इस समुदाय के लोग पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम के आभूषण भी पहनते हैं. ये ऐसे दिखते हैं. देन बैगा जनजाति में पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं. इस समुदाय के लोग जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों पर निवास करते हैं. वर्तमान समय में इस समुदाय की अधिकांश आबादी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है. खेती, मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी, जाल बनाना इनकी आजीविका का मुख्य साधन है. यह देश के सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक है. तो हमें ट्राइबल पॉपुलेशन की जानकारी होना चाहिए. ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट.
अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। दिस इज संडे। द हिंदू, अभिलाष टॉमी मेक्स हिस्ट्री एट गोल्डन ग्लोब रेस। सो रिटायर्ड कमांडर है नेवी के, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश अराउंड द वर्ल्ड, सोलो सेलिंग किया ग्रोलिंग 236 डेज में। माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, डेट का लूप भी यहाँ पे एक डिफिकल्टी आइडेंटिफाई किया है। सो दिस इज फ्रंट पेज और यहाँ न्यूज है, सेंटर प्लान्स एन ओवरहॉल ऑफ इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सी, रिसर्च क्यों जरूरी होता है? बिकॉज ये हमें प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए, R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेन सोर्स ऑफ फंड है, सस्टेनेंस हो रहा है 30 ऑटोनोमस रिसर्च बॉडी का। ये ग्लोबल प्रेस्टीज की भी बॉडीज है। रैशनलाइजेशन की बात है यहाँ पे, और हम इन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली प्रॉब्लम अगेन फाइनेंस की आती है। कोई भी चीज अगर फाइनेंशियली अगर वायबल नहीं होती है तो वहां पे उसके ऑपरेशन में डिफिकल्टी आती है। दिस इज अ फैक्ट। सो द पॉइंट इज कि अमंग दोज टू बी मर्ज अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, तो अभी बहुत सारे जैसे 30+ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस थे। दिस इज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अभी इसको मर्जर और रीशफल करने की बात है। लेट अस वेट एंड वॉच। अनसर्टेन फ्यूचर, द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलुरु इंस्टीट्यूशन टू बी मर्ज्ड, ऐसा लिखा है। लेट अस सी। देखिए, इसीलिए जरूरी होता है, R&D हुआ, रिसर्च हुआ, एजुकेशन हुआ, इनमें हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बट इनके लॉन्ग लास्टिंग हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं लॉन्ग। तो अगर हम R&D पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें एक ब्राइट फ्यूचर मिलता है। हमें इन्हें इकोनॉमिकली वायबल भी बनाना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पर होना चाहिए। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अ कॉस्ट। बिहाइंड द डर्थ ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन, सी डे वन से हम बोल रहे हैं डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी कैन नॉट इग्नोर रेबीज। जो जूनोटिक डिसीजेज हैं उसका थ्रेट रियल है। A lack of forecasting, irregular demand from states and poor coordination result in India facing a shortage every year. So rabies है, rabies जो डिसीज होती है कैनाइन डॉग्स और अदर एनिमल्स से भी होती है। तो ये रेबीज की जो डिसीज है, डॉग बाइट एक बहुत बड़ा रीजन है रेबीज डिसीज होने का, और ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंटेबल होती है और इसकी शॉर्टेज यहाँ पे बताया गया। निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स ट्राइबल राइट्स, सुप्रीम दिस शेड्यूल ट्राइब पैनल ने बताया। तो निकोबार प्रोजेक्ट है, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे PVTGs भी मिलते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से हैं इस आइलैंड के? आंसर, तो ये नेशनल कमीशन है ST, इसने रिपोर्ट बताया है कि ये जो 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, हम अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? इससे फॉरेस्ट का लॉस हो सकता है, ट्राइबल्स के राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो वायलेशन ऑफ FRA होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये बताया गया, इससे लोकल ट्राइबल पीपल के राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। NGT ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि इसमें बेहतर तरीके से हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखें और एनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स भी यहाँ पर हमें फॉलो करने हैं। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, यहाँ अभी डेवलपमेंट होना है, और यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब रहती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है निकोबार में। सो देर इज अ फियर कि दिस ट्राइब के राइट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट इज, दिस इज एरिको अम्पन कॉट टू बी रिलीज्ड इन पेरियार सेंचुरी। तो ये टस्कर है, हाथी, ब्लाइंड फोल्डेड बिफोर बीइंग मूव्ड इनटू अ ट्रक इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। जो एलिफेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। एलिफेंट कॉरिडोर्स, रीसेंट एलिफेंट रिजर्व्स कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं, लाइक दैट। एलिफेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में ऑस्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एलिफेंट डॉक्यूमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बर्ड है पेंटेड स्टॉर्क। ये पेंटेड स्टॉक मिला आंध्र प्रदेश में। तो ये लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ पेंटेड स्टॉक यहाँ पे मिला है आंध्रा। यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है, 6000 से ज्यादा यहाँ पे चिक्स है। सो ये वेटलैंड्स बहुत प्रेफर करते हैं, जितनी भी बर्ड्स होती है वेटलैंड्स ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, और इसीलिए हमें रामसर वेटलैंड साइट्स पता होनी चाहिए। आप बताओ रीसेंट 10 रामसर वेटलैंड साइट्स कौन सी है? हाल ही में जो 10 नई रामसर वेटलैंड साइट्स कौन सी है? NGT disappointed over delay in removal of burnt waste from ब्रह्मपुरम यार्ड। सो वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसको रिसाइकल रिड्यूस किस तरीके से किया जाए। वेस्ट का डंपिंग, कचरे के पहाड़ दिल्ली में भी हैं, अभी केरला में भी न्यूज आया था, बर्न हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, और ये एक थ्रेट भी है, डिजास्टर थ्रेट भी है। सो इनको हमें
सस्टेनेबल वे में कैसे दूर करना है, इस पे ये बात है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्विटर टेक्स डाउन ट्वीट्स ग्लोबली इन रेस्पॉन्स टू हाईकोर्ट ऑर्डर, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, अभिलाष टॉमी स्क्रिप्ट्स मैरीटाइम हिस्ट्री, नेवल रिटायर्ड नेवल कमांडर है। देन नो रिलीजियस सिंबल्स ड्यूरिंग लेजर शो एट रांघर, एसीआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है कि इफ अ पर्सन इज ड्रग एडिक्ट तो उस पर्सन को जेल में डालना चाहिए या फिर उसके रिहैबिलिटेशन पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, दे नीड हेल्प, दे नीड रिहैबिलिटेशन, अ पुश फॉर रिहैब इंस्टेड ऑफ जेल टाइम। तो एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं यहाँ पे, क्या हम रिहैबिलिटेशन, रिकवर, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच पे ज्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा। अब ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी आता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है। तो दिस इज ड्रग मेनेस। मैसेज टू यूथ क्लियर है कि हमें नार्कोटिक्स सब्सटेंस का यूज नहीं करना है, इस चीज को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है। दिस इज नॉट कूल, दिस इज इनफैक्ट नॉट सो कूल, अनकूल है, ये अनकूल है। ओके, फ्रेश बैच ऑफ इतने इंडियंस आए हैं सूडान से। सेफ्टी कंसर्न्स ओवर ई फार्मा बट सेंटर इन अ स्पॉट, सेंटर इन अ स्पॉट मतलब डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो रहा है। अभी कुछ ड्रग्स ऐसी न्यूज में थी, हम एक बहुत बड़ी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम ड्रग सप्लाई करते हैं वर्ल्ड में, बट प्रॉब्लम ये आ रहा था अभी कि कुछ ड्रग्स हैं उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है और सर्टेन डेथ, लाइफ लॉस भी हुआ है। कंज्यूमर सेफ्टी प्राइमरी फोकस होना चाहिए, मेडिसिन अवेलेबल कराना जरूरी है बट इट शुड नॉट बी सब स्टैंडर्ड। हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन होती है, जैसे सेडेटिव्स हुआ, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हुआ। तो द पॉइंट इज, एट टाइम्स क्या हो रहा है, जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया हो गया है, और जब से ये गूगल एंड सर्च इंटरनेट आया है, हर कोई खुद से डॉक्टर बनना चाहता है। तो कई बार हम इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया या फिर एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स से हम मेडिसिन ऑर्डर करते हैं और वो एट टाइम्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो पहली बात तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना सर्टेन जो ड्रग्स होती है ये अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, इसमें क्वालिटी ऑफ ड्रग्स भी होना चाहिए कि वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं हो। तो दैट इज वाई ये जो ड्रग्स एंड मेडिसिन है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है। इसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे शो कॉज नोटिस भी इशू किया है, जैसे ये टाटा 1mg है, नेट मेड्स है, प्रैक्टो एटसेट्रा है, कि अगर आप रिटेल सेल कर रहे हो तो वो विद इन द लॉज होना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। खुद से सेल्फ मेडिकेशन इज बैड, सेल्फ मेडिकेशन इज बैड। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने व्हाइट पेपर में भी बताया है कि हमें ड्रग अब्यूज, सेल्फ मेडिकेशन, बच्चों की मेडिसिन, इन सब चीजों से हमें केयरफुल रहना चाहिए, मेडिसिन हमें खुद से नहीं लेनी चाहिए। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, जो बाइडेन 18 पैसिफिक लीडर्स, पापुआ न्यू गिनिया में अभी मीटिंग हुआ। Then this is Poland seizes Russian school building, Warsaw, Ukraine, Pakistan, then Nepal, Uzbekistan. यहाँ है साइंस, पहला न्यूज है, न्यू स्टडी फाइंड्स अ वे टू मैसिवली डीकार्बोनाइज स्टील मेकिंग। ये जो स्टील बनता है, जितना स्टील प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, इट इज अ मैसेज की कंट्री इज डूइंग गुड स्टील प्रोडक्शन। तो इसको डीकार्बोनाइज करने की बात है, बिकॉज दिस एंटायर स्टील मेकिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी पॉल्यूटिंग, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड 1.8 मिलियन टन का यहाँ पे रिलीज हो रहा है। केमिकली कार्बन फुटप्रिंट्स, कोक की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो द पॉइंट इज एनवायरमेंटल कॉस्ट इज ह्यूज, सो व्हाई नॉट वी गो फॉर डीकार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील मेकिंग। माइक्रो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर हम बनाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो, प्लस अभी ऐसा भी हो रहा है स्मॉलर स्टील प्लांट्स बनाने की बात हो रही है, स्मॉलर स्टील प्लांट्स की, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। स्टील अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुड। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, आंसर, कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड होती है 8 कोर इंडस्ट्री में। 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटेट लॉस्ट अक्रॉस एशिया सिंस 1700। तो इतने एलिफेंट्स का लॉस हुआ है। हैबिटेट नहीं रहेगा मतलब घर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली स्पीशीज लॉस भी होगा। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, सुमात्रा में हाफ ऑफ द सुटेबल जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन हुआ है, 86%। ये बहुत बड़े नंबर है। 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटेट लॉस्ट अक्रॉस एशिया सिंस 1700। तो ये एशियन एलिफेंट है। ऐसे ही एक अफ्रीकन एलिफेंट होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैन यू आंसर? देन ये तस्मान है, तस्मानियन डेविल
facial tumors hint about evolution. तो where is तस्मान? This is Australia, this is तस्मान. So genetic analysis हो रहा है और इससे इनकी evolutionary tendencies हम देख रहे हैं. अब देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेटेड कॉन्टिनेंट टाइप है. ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, इट इज अ कॉन्टिनेंट एज वेल. तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्पीशीज होती है ना, उनकी कुछ यूनिक टेंडेंसीज होती है, यूनिक फीचर्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज की. तो जैसे यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के दिस स्पीशीज में, जैसे कैंगरू देखा है आपने. कैंगरू का जो पॉकेट होता है, मदर का पॉकेट होता है, बहुत टाइम तक जो बेबी रहता है, बेबी कैंगरू रहता है, वो इस पॉकेट में रहता है. ऐसी स्पीशीज का एक पर्टिकुलर नाम है, इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज का एक पर्टिकुलर नाम है. कैन यू आंसर? Japanese spacecraft crash lands on surface of the moon. Moon पे landing is not that easy. H5N1 kills 50 million birds spread to mammals. अब देखो, वायरस जंप करता है बर्ड्स से. अभी बर्ड्स मतलब एवियन, अभी वो मैमल्स में आ गया, लाइव बर्ड. सो स्प्रेड्स टू मैमल. अब मैमल्स में आया है तो ये जंप भी कर सकता है ह्यूमन. जूनोटिक डिसीजेस. अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ द वायरस कैन बी कैटास्ट्रोफिक. ऑलरेडी एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज ग्लोबली है और ये वायरस म्यूटेट करके हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है. तो इसका नाम क्या है? H5N1. H5N1. पैनिक नहीं करना है, लेट अस वेट एंड वॉच. H5N1 मोर्टैलिटी दिखा है, तो दैट इज वाई हम अक्सर क्या करते हैं, कलिंग भी करते हैं. जैसे बहुत सारे जो पोल्ट्री है उसमें अगर डिसीजेज हो जाता है तो हम कल करते हैं, सिस्टमेटिक किलिंग होता है. एनीमिया मेजर फ्लॉज इन अ टी फोर्टिफिकेशन स्टडी. देखिए, एनीमिया है मतलब लैक ऑफ हेमोग्लोबिन है. अब इसको हमें सॉल्व करना है, एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम उसमें आयरन फॉलेट के दे रहे हैं, B12 विटामिन दे रहे हैं. द पॉइंट इज, ये अगर हम स्पेसिफिक जिसकी डेफिशिएंसी है उसको फोर्टिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल गुड हेल्थ में वो कन्वर्ट होता है. जैसे आप पढ़ाई करते हो, बट पढ़ाई में केवल हम एक ही सेक्शन देखते जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन वीडियोस ही वीडियोस देख रहे हैं, राइटिंग हम कर ही नहीं रहे, तो क्या ये होलिस्टिक स्टडी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी. आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए. तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इज एसेंशियल. दीज आर बेयर मिनिमम. अब हम क्या करते हैं कि हम मेडिसिन के थ्रू एनीमिया को दूर कर सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी भी, बट ये सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन ये है कि हेल्दी डाइट होना चाहिए. ऑल द फूड आइटम्स, आपको हेल्दी फूड मील होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी. एट द सेम टाइम रेगुलर एक्सरसाइज, रूटीन एटसेट्रा, ये चीजें भी हेल्प करती है. तो विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी अगर है तो हमें होलिस्टिक वे में उसको एड्रेस करना चाहिए, ये मैसेज है. यहाँ बाकी बात यह है फूड फोर्टिफिकेशन का भी. जैसे फोर्टिफाइड राइस होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट कर दिया जाता है. ये कोर ऑफ मार्स है. इज द कोर ऑफ मार्स सॉलिड और लिक्विड? मार्स में अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. मार्स सॉलिड है, कोर या लिक्विड है? मार्स एक्चुअली ट्विन ऑफ अर्थ की तरह हम बोल सकते हैं. इसका शेप साइज काफी कुछ अर्थ की तरह है, बट द पॉइंट इज मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है. मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है. इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू बिकम इंटरप्लैनेटरी, तो दैट इज वाई मार्स में हमें इतना इंटरेस्ट होता है. एनएमडीसी है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी पे एक बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट बताइए यूट्यूब कमेंट में ही. व्हाट इज सेबी? सेबी का एक्ट क्या है, किस टाइप की बॉडी है, किन रूल्स रेगुलेशंस में होता है, कुछ रीसेंट न्यूज रिलेटेड टू सेबी, सेबी किन चीजों को कवर करती है, सेबी के नए चीफ कौन है, इन सब चीजों पे एक शॉर्ट नोट बनाइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार इकोनॉमिक्स के लिए. देन इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बैंक, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्टिन्यूड ग्रोथ यहाँ पर रहेगा. जीरो ट्रस्ट टू बी की डेटा इंडिया. देन दिस इज स्पोर्ट्स. यहाँ पे बात है जनरल्स इन अ लेबरिंथ. यहाँ बात है सूडान की. सूडान क्यों इंपॉर्टेंट है? सूडान से पहले जैसे 1945 के बाद कोल्ड वॉर हो गया था, वर्ल्ड 2 बाइपोलर हो गया था, और फिर इसमें आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में लीडर्स भी मिलते हैं, और बात ये भी होती है कि अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट को डीकोलोनाइज किया जाए. इंडिया को आज़ादी मिल गई, अभी इंडिया एंड अदर कंट्रीज ने बोला अफ्रीका को भी डीकोलोनाइज किया जाए. जो यूरोपियन कंट्रीज है वो यहाँ से जाए. इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, इजिप्ट, इन्होंने एफर्ट्स डाले और 1956 में सूडान बना. तो सूडान बनता है, और इसके साथ साथ अफ्रीका के अदर नेशंस लाइक मोरक्को, ट्यूनिशिया, ये भी इंडिपेंडेंस के बाद नए कंट्रीज में कन्वर्ट होते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे बहुत टाइम तक डिक्टेटरशिप रहती है, लाइक 3 डेकेड्स 4 डेकेड्स तक यहाँ पे डिक्टेटर्स का रूल होता है. पर डिक्टेटरशिप में ये होता है कि आफ्टर सम टाइम डिक्टेटरशिप में रिसेंटमेंट आने लग जाते हैं, और फिर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, जो एग्जैक्टली अभी सूडान में हो रहा है.
तो सूडान में एक काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम इंटरनल मैटर्स में बोलते नहीं है कुछ। द पॉइंट इज हम यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी के थ्रू इंडियन सब्जेक्ट्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो दिस इज सूडान, और ये साउथ सूडान नहीं है, सूडान साउथ सूडान 2 डिफरेंट कंट्रीज है। नाउ कमिंग टू 24th ऑफ अप्रैल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे एक नोट तैयार करना था। दिस इज वेरी गुड, सी नेहा ने बहुत अच्छे से बताया। देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, बट इससे आपका मैपिंग, आंसर राइटिंग सब चीज कवर हो गया। तो यही हमारा पढ़ने का हमेशा से तरीका रहा है सृजन इंडिया 1 में, हम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज रियली गुड, आपने देखो बहुत अच्छे से बता दिया। दिस इज जॉब डन, वेरी गुड। कंट्रीज बॉर्डर क्या है, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, आपने हिल्स बता दी, रिवर्स बता दी। सी बराक रिवर कई बार पूछा है प्रीलिम्स में, और रीसेंट इनिशिएटिव्स भी हो गए, बस यहीं से सवाल आ जाएगा। नंदिनी ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सी हमने मैप बनाया, बॉक्स के अंदर किया, असम बॉर्डर्स बताए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर, पटकाई रेंज एंड कंक्लूजन। तो आंसर राइटिंग करना चाहिए, आंसर राइटिंग आपको बहुत हेल्प होगा, बिकॉज इन दी एंड आपको मेंस ही लिखना है। प्रीलिम्स इज नॉट अ फाइनल एग्जाम, इवन प्रीलिम्स के मार्क्स भी काउंट नहीं होते। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.